कर्नाटक राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की धमक यहां अभी से सुनाई देने लगी है। सियासी वर्तमान में मुद्दे गर्म किए जाने लगे हैं। अभी से अलग अलग राजनीतिक दल यहां चुनावी तैयारियों में जुटे दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से बीजेपी यहां पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आने लगी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि उनका ये दौरा कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी की मुहिम का आगाज है। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। आपके यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 रेलवे प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन दे दिया है और सैंक्शन के साथ साथ उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया है और 10 न्यू रेलवे लाइंस will be implemented in the land of Karnataka that we have to understand. If you want, I can read it also. Dharwad, Kittur, Belgavi, उसी तरीके से जिनीजेना रायचूर, उसी तरीके से टुमकुर रायदुर्गा, गडग वड़ी, कुदाची, बागलकोट, शिमोगा, शिकारीपुरा, रेलेबेनूर, तुमकुर, चित्रदुर्ग और देवांगेरे और उसी तरीके से चिकमंगलूर, बेंगलुरु और वेल्लूर हसन और गडग येलावेगी. These are the projects which railways have taken and they will go forward in a very speedy manner. When I talk about Swachh Bharat, 11 crore toilets have been made, 11 crore. And in Karnataka the number is no less. In Karnataka 46,31,000 toilets have been made. Now these are not just toilets. These are not just Izzat Ghar. You imagine that in Karnataka also 46,60,000 families, 31,000 families used to go for defecation in the open field. See the plight of the women. What type of dignity was given to her? उसको क्या इज्जत दी जाती थी? Today, under Modi ji's leadership, under Bombay ji's leadership, we can say that 11 crore people and 11 crore women have been given to live with dignity, with respect. लेकिन इसके अलावा जेपी नड्डा का ये दौरा और भी कई मायनों में बेहद खास है। पार्टी सूत्रों की माने तो नड्डा इस 2 दिवसीय दौरे पर पार्टी स्तर के कई मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इसमें प्रदेश में उपजा हिजाब विवाद के अलावा हाल ही में मंत्री परिषद से इस्तीफा देने वाले मंत्री ईश्वरप्पा समेत इसी तरह के कई गंभीर विषयों पर चर्चा हो सकती है। गौरतलब है कि एक ठेकेदार की मौत के मामले में मंत्री रहे ईश्वरप्पा पर एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ईश्वरप्पा कर्नाटक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री थे। पार्टी स्तर पर यह मुद्दा गंभीर माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन सब मुद्दों पर चर्चा के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की ओर से आयोजित कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।